हेलो स्टूडेंट, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको मैथ से क्षेत्रफल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। और आज हम आपको सिर्फ वर्ग के बारे में बताएंगे। वर्ग यानी स्क्वायर। सबसे पहले इसके क्वेश्चनों को करने से पहले या इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से पहले हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या वो किन किन इन्फॉर्मेशन को आपसे चाहता है कि आपके पास वो होनी चाहिए। ठीक है, वर्ग में सबसे पहली कंडीशन आपको डायग्राम बनाना है। ये है एक डायग्राम, ठीक है, ये ए बी सी और डी। ओके, ये एक स्क्वायर है। इसमें सबसे पहले ऑल साइड आर इक्वल। इसकी चारों भुजा समान होती हैं, मतलब ये वाली और ये वाली, इसकी चारों की चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर चारों भुजा समान नहीं हैं तो वो स्क्वायर नहीं होगा। चारों भुजा समान है इसलिए ये वर्ग हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका जो है, इसका प्रत्येक एंगल, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री का होता है। ओके, एवरी एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण। ओके, या तो आप प्रत्येक कोण लिखें या फिर एवरी एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर इसको इससे मिला दें, ओके, मतलब AC, अगर हम इसको मिला दें यहाँ पर तो इसको बोलते हैं थर्ड पॉइंट डायगोनल। AC जो होता है वो डायगोनल, मतलब विकर्ण बोलते हैं इसको, विकर्ण। ओके, अभी हम सिर्फ वर्ग की बात कर रहे हैं तो AC, अगर AC और DB ये दोनों बराबर हैं तो भी हमारा वर्ग होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट हैं जो वर्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चारों साइड इक्वल हो, अगर हैं तो वर्ग हो सकता है, होगा नहीं। ठीक है, और उसका एवरी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए वर्ग का, और उसके डायगोनल इक्वल होने चाहिए। क्योंकि अगर वर्ग की बात करें तो वर्ग में एक रोम्बस आता है, रोम्बस लाइक समचतुर्भुज, वो भी कुछ हद तक सेम होता है, उसमें भी चारों साइड इक्वल ही होती हैं, लेकिन ये बाकी दो इन्फॉर्मेशन उसमें मैच नहीं करती। तो आपको बेस्ट रहेगा वर्ग के लिए ये तीनों की तीनों इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, पहली कंडीशन। उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले पैरामीटर की बात करें। अगर हम बात करें परिमाप की, सिर्फ परिमाप के बारे में बात करते हैं, परिमाप, पैरामीटर। अगर हम बस इसकी बात करें पैरामीटर, तो आपको कोई भी, देखो हम क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं आपको, क्षेत्रफल, एरिया, और एरिया जो होता है वो 2D होता है, 2D, D लाइक डायमेंशन, 2D, D डायमेंशन लाइक विमा, उसमें कितनी भुजा होती हैं। क्षेत्रफल 2D इमेज है। ओके, और कोई भी ऐसी इमेज जो सिर्फ 2D है उसका पैरामीटर निकालना बहुत आसान है, कोई रूल निकालने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको सम ऑफ ऑल साइड वो आपका पैरामीटर हो जाएगा, या फिर आप बोले भुजाओं का योग। अगर उसकी साइडों को ऐड कर देते हैं तो वो पैरामीटर हो जाएगा। ओके, अगर हम पैरामीटर का रूल याद करना नहीं चाहते। नेक्स्ट, अब आगे का पॉइंट देखिए जरा। अगर हम सिर्फ वर्ग की बात करें तो कुछ रूल्स इसमें डायरेक्ट याद करे जा सकते हैं। देन वर्ग का परिमाप, ओके, परिमाप मतलब लाइक पैरामीटर ये होता है, अगर ये वाली साइड स्मॉल a है तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है, तो ये हो जाती है 4a। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट
देन वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हम सिर्फ क्षेत्रफल की बात करें देन एरिया, देन ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर या, और इसके बाद अगर और बात करी जाए तो वर्ग का विकर्ण भी बोल सकता है वो, वर्ग का विकर्ण, ठीक है। और विकर्ण डायगोनल, डायगोनल ये होता है a√2, ओके। ये 3 हैं जिनसे सवाल ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन हैं जिनसे सवाल पूछा जाता है, ओके। ये आपके छोटे लेवल के एग्जाम हो या बड़े लेवल के एग्जाम हो, सब में इसी लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर वो वर्ग का परिमाप देगा आपको तो आपसे भुजा पूछेगा या फिर क्षेत्रफल पूछेगा या डायगोनल पूछेगा, मतलब आपको इन तीनों में से हर बार किसी ना किसी की वैल्यू बताएगा। अगर वो भुजा बताएगा तो तीनों को पूछ सकता है, और अगर वो इसे बता के पूछेगा तो भुजा पूछेगा, मतलब नॉर्मल कंडीशन है, ओके। अब हम आपको क्वेश्चन करने सिखाते हैं कि आखिर क्वेश्चन पूछेगा किस किस टाइप से, ओके। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों पर, जरा आप उनको समझिए। कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं और आपके हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ओके। देखिए जरा आपकी बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, हम यहाँ पर फोन में से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या सवाल है जरा आप देखिए जरा। सबसे पहली कंडीशन ये है आपका सवाल, पहला क्वेश्चन जो है जरा आप ये देखिए। पहले क्वेश्चन में है एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर डायगोनल दिया है, पहले मैं क्वेश्चन ही पढ़ देता हूँ, आप देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप कितना होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया है हमने। कुछ स्टूडेंट्स की कुछ रिक्वायरमेंट थी कि आप हिंदी में ही लिख देते हैं, तो हमने इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट कर दिया है। ये है द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 24 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स पैरामीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तो उसने डायगोनल बताया है, डायगोनल 24 सेंटीमीटर, ओके। देन उसका पैरामीटर पूछा है, देन फाइंड द पैरामीटर। अगर आपका स्क्वायर का डायगोनल दिया है, स्क्वायर का डायगोनल, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर के डायगोनल के लिए देखो, अगर हम आपको रूल लिख के रखेंगे तो आपको बार बार प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले आप उन 3 रूल्स को पढ़ें, ओके, और फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करें। फिलहाल आप देख सकते हैं डायगोनल का रूल होता है a√2 बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आती है वो 24√2 जस्ट इसके नीचे आ जाता है, ओके। ये है इसकी भुजा, ओके। उसने पैरामीटर पूछा है। अब देखिए जरा पैरामीटर का रूल क्या होता है। पैरामीटर लाइक परिमाप की बात करते हैं हम, परिमाप। पैरामीटर जो होता है वो परिमाप होता है, और परिमाप होता है 4 और a, ओके। ये है पैरामीटर। आप चाहें तो भुजा ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन कभी भी रूट नीचे नहीं होगा, तो आपको √2 की मल्टीप्लाई करनी होगी ऊपर नीचे। √2 देखो नोट करके ये बात हम आपको बता देते हैं कि नए स्टूडेंट है उनको ये बात नहीं पता हो। अगर √2 × √2, अगर दोनों वैल्यू सेम हैं तो ये हटने के बाद 2 आ जाता है, ओके। तो √2 × √2 2 हो गया, ये ऊपर होता है 24√2/2। और अब आपको मल्टीप्लाई करनी है बस इसमें 4 × a की वैल्यू 24√2 और अपॉन में 2, 2 से कट गए 2 बार, और आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है बस 48√2। देन आंसर। पैरामीटर पूछा था, देन सेंटीमीटर। हाँ, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ओके। देखो आपको स्क्वायर से रिलेटेड बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। नेक्स्ट में बोला है उसने, ये रहा सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड देखिए जरा। सेकंड में बोला है उसने एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताइए। देखो डायगोनल दिया है, इस बार विकर्ण वर्ग की ही बात कर रहे हैं हमने, ठीक है। डायगोनल दिया है 10 सेंटीमीटर, और आपको एरिया निकालना है। देखो एरिया, आपको एरिया का रूल है a²
और ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस, और कुछ नहीं करना। डायगोनल का रूल जस्ट इसके बराबर में लिखिए आप, ये होता है ए रूट 2। ओके, यहाँ से ए की वैल्यू आई 10/√2। ओके, और मल्टीप्लाई ऊपर नीचे जैसे हमने पीछे किया था सेम वही करना है। और आपका √2 इंटू 2 हो गया, और 2 से हम 10 को डिवाइड करते हैं तो 5√2, ये रही ए। ओके, अब हमको ए स्क्वायर मतलब आपको भुजा का सिर्फ वर्ग करना है। 5√2 अगर हम इसका वर्ग कर देते हैं तो 5 का वर्ग होता है 25, और √2 की मल्टीप्लाई 2, और 25 दूनी 50, और ये होता है वर्ग सेंटीमीटर। देखो अगर ये सेंटीमीटर है तो ये वर्ग सेंटीमीटर ही होगा। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ओके, बहुत आसान होता है वर्ग। अगर आप देखें तो एक ना एक क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड जरूर आता है। क्षेत्रफल सबसे आसान है, इसलिए अभी चलते हैं हम नॉर्मल लेवल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा आप उसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक वर्ग का परिमाप, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, यह द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 64 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है पैरामीटर। ओके, परिमाप दिया है उसने वर्ग का 64 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका क्षेत्रफल पूछा है, मतलब एरिया, क्षेत्रफल, ए स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। तो देखो वर्ग के परिमाप का रूल जो होता है वो 4a होता है, और यहाँ से a की वैल्यू 4 से इसको डिवाइड करेंगे अगर हम, 4 एकम 4 और 4 छिंग 24, 16 आ गया, और सिर्फ इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो 16 का स्क्वायर करने पर जो आएगा वो 256 वर्ग सेंटीमीटर है ना आंसर। ओके, ये बहुत आसानी से सवाल हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ तब हो पाएंगे जब आपको वर्ग की सारी इंफॉर्मेशन पता होगी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जरा, ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं, हम 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, 4th क्वेश्चन में दिया है, देखिए जरा 4th क्वेश्चन, ये बोलता है एक वर्ग का विकर्ण, ये 4th क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है, उसकी परिमिति निकालो। परिमिति भी परिमाप को ही बोलते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 10√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। देखो डायगोनल दिया है, फिर से डायगोनल दिया है 10√2 सेंटीमीटर, और आपको जो निकालना है वो पैरामीटर लाइक परिमाप निकालना है आपको, परिमाप। तो परिमाप का जो रूल होता है वो 4a होता है। ओके, ये हो गया, मतलब आपको सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। डायगोनल का रूल जो होता है वो यहाँ पर जरा उसे देखिए, ये होता है a√2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी √2 से √2 खत्म, तो a की वैल्यू 10 यहाँ तक, ठीक है, और ये वैल्यू उठा के बस आपको यहाँ पर रखना है। ओके, देन 4 × 10 40 सेंटीमीटर। देखिए जरा, वर्ग बहुत आसान है, लेकिन आपको ये सिर्फ तब आसान लगेगा जब आपको रूल समझ में आएंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हम सिर्फ वर्ग के ही क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको ये आसान लगे और समझ में भी आ जाए। ओके, देखिए जरा 5वां, ये बोलता है एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर, मतलब साइड दिए इस बार, साइड भुजा a सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात बताइए। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल एंड इट्स साइड। देखिए जरा, वर्ग की भुजा है, इसने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स डायगोनल। आपको डायगोनल रखना है ऊपर और नीचे साइड रखनी है, बस। वर्ग की भुजा a है, अगर वो किसी की माप दे देता है तो भी, मतलब आपको सिर्फ रूल लगाना है a√2 और अपॉन में a, साइड तो आई, a से a खत्म हो गया, देन √2/1, देन आंसर। ओके, बहुत नॉर्मल बात है, आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ओके,
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या। ये बोलता है दो वर्गों के विकर्ण का अनुपात 5:2 है, वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर सवाल दे रखा है जैसे कि इफ द रेशो ऑफ द डायगोनल ऑफ 2 स्क्वायर इज 5:2। ओके, देखो क्वेश्चन डायगोनल दे रखा है, डायगोनल रेशो ऑफ डायगोनल, रेशो ऑफ डायगोनल 5:2, मतलब एक का तो a1√2 और एक का a2√2 बराबर 5:2। ये है, देखो पहले वाले का डायगोनल a1 साइड मान ली मैंने, स्मॉल a1 मानो, आप कैपिटल A1 मानो, जो आपका मन करे वो मान सकते हैं। देन a1 और a2 ये हो गया, √2 से √2 खत्म हो गया, यहाँ से a1/a2 निकल गया 5:2। ओके, डायगोनल का रेशो जो था वही साइड का रेशो बन जाएगा। ओके, लेकिन उसने ये पूछा है साइड का रेशो या कुछ और, उसने बोला है तो वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। देन फाइंड द एरिया, रेशो ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात। अगर वो क्षेत्रफल के अनुपात की बात करता है तो आपको साइड का वर्ग करना है बस। ये रहा साइड का वर्ग, 5 का स्क्वायर किया तो 25 और 2 का स्क्वायर किया तो 4, एन आंसर 25/4। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के सवाल आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा देखिए, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या दिया है। ये बोलता है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग का विकर्ण बताया है, विकर्ण 14 सेंटीमीटर, मतलब डायगोनल बता दिया आपको, डायगोनल ये है डायगोनल। उसके बाद उसने इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल लाइक एरिया, ये होता है a²। मतलब आपको a की वैल्यू अगर पता है तो a² भी निकाल सकते हैं। यहाँ है, आपको डायगोनल निकालने के लिए डायगोनल का रूल चाहिए, a√2 होता है डायगोनल, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 14/√2, a निकल गया। √2 नीचे नहीं होना चाहिए, जैसा कि हमने पीछे बताया है, आप ऐसा ही करें। √2 की मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, √2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो √2 की मल्टीप्लाई √2 में करी तो 2 आ गया, और ये हो गया 14√2। ये हो गई यहाँ तक की साइड, इससे इसको डिवाइड करा तो 7√2। हमारी भुजा ये आ गई सेंटीमीटर। देखो अगर वो भुजा ही पूछता है तो भुजा हो जाएगी यहीं तक। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के लिए इसको वर्ग करना होगा आपको 7√2, और आपको इसका वर्ग करना है, तो इसका वर्ग होता है 49 × 2। √2 की √2 से मल्टीप्लाई करी तो 2, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 2 9 18 और 2 चौका 18 1 9, 98 वर्ग सेंटीमीटर, देन आंसर। ओके, ये हमने वर्ग से रिलेटेड सवाल किए हैं। आशा है आपको ये सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।